बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का व्लॉग है रोमन थिएटर ईद फेस्टिवल सिटी सेंटर अमान जॉर्डन। तो दोस्तों, ये ईद उल फितर का सेकंड डे है। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये रोमन थिएटर कोरोना के दौरान बंद था। मैंने इसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाई जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सका क्योंकि कोरोना का दौरा था, और 2 या 3 लोग आपको वहां पर विजिट करते हुए नजर आएंगे जिन्हें स्पेशल थोड़ी देर के लिए परमिशन दी गई थी। तो आज ये रोमन थिएटर 3 साल बाद आवाम के लिए ओपन किया गया है। ईद डे है, ईद का दूसरा दिन है, तो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इस रोमन थिएटर को देखने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। इसमें जॉर्डियन लोग भी हैं और फॉरेन से आए हुए विजिटर भी हैं। तो ये रोमन थिएटर दोस्तों अमान के कैपिटल सेंटर सिटी में वाक़या है, और इसकी हिस्ट्री ये है कि इसको बिल्ड किया गया एंटोनियस पीस एम्पायर के ऑनर में, इसलिए कि उसने इटली के ऊपर, रोम के ऊपर, जो रोम का 5वां एम्पायर था, उससे पहले जितने भी एम्पायर थे वो जंगों में, खूनरेजी में मुलव्वस रहे। और ये एम्पायर जो था एंटोनियस पीस, ये खुदा तर्स इंसान था। इसने इटली को मॉडर्न पैमानों पर इस्तवार किया, और सबसे पहले जो इसने काम किया वो यही था कि इसने अमन पसंदी का चर्चा आम किया, गुलामों की आजादी का ऐलान किया, लोगों के लिए सहूलियात, पानी की, साफ पानी की इसने प्रोवाइड की। और फिर ये दोस्तों बीमारी की वजह से वफात पा गया। इसकी वफात का डे बनता है 161 CE, क्रिस्ट ईरा के दौरान 161 में ये फौत हुआ। और इसको मॉडर्न इटली के नाम से, इसने इटली को मॉडर्न पैमाने पर इस्तवार किया, इसको मानना और हिस्ट्री में याद किया जाता है। तो दोस्तों, जॉर्डन हुकूमत ने इसको एक्सप्लोर किया 1957 में। तो ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो पहाड़ों को काट कर इसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट बनाई गई है। उसकी कैपेसिटी 6000 लोगों के बैठने की है। तो इसकी हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि रोमन इरा के दौरान यहाँ पर बादशाह बैठता था, उसकी मिनिस्ट्री यहाँ थी, और यहाँ से वो जितनी भी उसके अंडर आबादी थी उसको वो रूल करता था, उसके ऊपर हुकूमत करता था। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर उस जमाने में फौजों के तलवारबाजी के मुकाबले होते थे, और वो लोग यहाँ पर अपनी फौजी मशकें सरंजाम देते थे। और ये जो कटी हुई पहाड़ी आप देख रहे हैं, इसके ऊपर हुकूमत के एहलकार और जो उस जमाने के मिनिस्टर थे वो बैठते थे, और वो उन फौजियों का मुकाबला देखते थे, और फिर उन्हीं में से वो अपने कमांडर चूज करते थे, और इस तरह फिर वो पूरी दुनिया पर जंग मुसल्लत करते थे और इलाकों को मफतूआ बनाते थे। तो दोस्तों, ये एक पहाड़ी सिलसिला है जॉर्डन अमान सेंटर सिटी में। तो यहाँ पर ये रोमन थिएटर, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 1957 में जॉर्डन हुकूमत की इस वक्त तवज्जो हुई, तो उन्होंने इसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर किया। इसके अंदर पुराने जमाने के औजार, पुराने जमाने के बर्तन, पुराने जमाने के मलबूसात और बहुत सारी चीजें मिली जिन्होंने दुनिया को हैरत में डाल दिया कि उस वक्त इंसान किस कदर मॉडर्न था, और बगैर टेक्नोलॉजी के किस तरह से वो अपने औजार, अपने लिबास और अपने खाने पीने के लिए बर्तन बनाता था, और किस तरह वो बिल्डिंग को तामीर करता था कि जब मशीनरी का दौर भी नहीं था। ये जो पिलर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पिलर बड़े मशहूर हैं। यूरोप से रिसर्चर इन पिलरों को देखने के लिए आते हैं, इनकी तारीख का अंदाजा लगाते हैं, और उस वक्त के इंसान की हिस्ट्री को वो बयान करते हैं, और उस वक्त के किए हुए काम को वो अप्रिशिएट करते हैं कि किस तरह से वो लोग महारत रखते थे बिल्डिंग बनाने में, औजार बनाने में। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो एम्पायर था जिसकी याद में एंटोनियस पीस ये रोमन थिएटर बनाया गया है, तो वो एक बहुत ही बड़ा इंसाफ पसंद हुक्मरान तारीख में गुजरा है, और इसकी हिस्ट्री भी बहुत कदीम है जैसे मैंने पहले आपको बताया। और इसने 138 से 161 CE क्रेस्ट एरिया के दौरान इटली रोम के ऊपर हुकूमत की, और ये सारे काम उसने अपनी हुकूमत के दौरान किए। और उसी वक्त
इसकी बुनियाद रख दी गई थी, फिर इसको मजीद एक्सटेंड किया गया। इसके अंदर बहुत सारे हिडन रूम हैं, बहुत सारी बिल्डिंगे हैं, बहुत सारे उस वक्त की हुकूमत के जमाने के ऑफिस हैं जिनमें बैठकर वो लोग काम करते थे और अपनी मिनिस्ट्री को चलाते थे। और यहाँ से वो फिर बैठकर इस एरिया में जंगों का सिलसिला शुरू करते थे और फिर दुनिया को महकूम बनाते थे और उनके सारे सोर्सेज को वो ले आते थे और इस इटली के ऊपर खर्च करते थे। तो इटली उस जमाने में भी बहुत खुशहाल था, लेकिन इसके इर्द गिर्द के इलाके जो थे वो बहुत गुर्बत की सतह से भी नीचे थे। लेकिन इस बादशाह ने, जिसको खुदा तरस बादशाह के तौर पर हिस्ट्री में याद किया जाता था, वो सारे फर्क मिटा दिए और फिर इसने, जैसे मैंने पहले बताया, कि आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किए। गुलामों को बराबर का दर्जा इसने दिया। जहाँ जहाँ पर पानी साफ की सहूलत मैसर नहीं थी, उस जमाने में ये बहुत बड़ी चीज थी, तो इसने वो पानी की सहूलतें भी मैसर की लोगों को। फिर इलाज बालजे की सहूलियात के लिए भी इसने बहुत सारा काम किया। एक्चुअली ये बादशाह जो था ये क्रिश्चियन मजहबी घराने में पैदा हुआ। इसके वालिदैन भी हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि बहुत ही अमन पसंद और उस जमाने के नेक लोगों में से थे। तो उन्होंने अपने इस बेटे की परवरिश की और इसको अच्छी तरबियत दी कि अपनी सारी सलाहियतें इंसानों की फलाह बहबूद के लिए लगाएं। तो जब ये बादशाह बना तो इसने खून रेजी के सिलसिले को खत्म किया और अपनी हुकूमत, जो इटली रोम बनती है और उसके मफ्तूहा इलाके बनते हैं, उसमें इसने अमन की, इंसाफ की, जस्टिस की वो मिसाल कायम की कि आज तारीख में इसका नाम सुनहरे हरूफ से लिखा जाता है और क्रिश्चियन दुनिया में इसको बहुत ही पजीराई, बहुत अहमियत हासिल है। लोग इस रोमन थिएटर को देखने आते हैं। ये उस जमाने का मास्टरपीस है। तो दोस्तों, अब मैं रोमन थिएटर से बाहर निकल आया हूँ। ये वस्ते बलद सिटी सेंटर का आम रोड है। यहाँ से आप शहर के मुख्तलिफ अतराफ जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। तो ये रोमन थिएटर का आउटसाइड एरिया बनता है। इस रोमन थिएटर में दाखिल होने के लिए दो मरकजी गेट हैं। एक ये जो आपको नजर आ रहा है रोड, और ये जो लोग नजर आ रहे हैं आते जाते, ये इसका मेन गेट है। और एक गेट इसके राइट साइड पर बनता है, तो कुछ लोग वहाँ से भी दाखिल होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसी रास्ते से इंटर होते हैं और इसी रास्ते से बाहर निकलते हैं। तो ये ईद का मौका है। जगह जगह ईद के खाने पीने के स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं। जार्डियन लोग, फॉरेनर्स लोग इस रोमन थिएटर में ईद के दिन इकट्ठे हुए हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अब चूँकि ये पार्शली ओपन हो चुका है, इसलिए लोगों का यहाँ पर एक बहुत बड़ा हजूम है। इस रोमन थिएटर को लोग पिकनिक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। रात को यहाँ पर काफी रश होता है। लोग पूरे अमान से इस रोमन थिएटर में आते हैं, साथ ही खाने पीने की चीजें लेके आते हैं और यहाँ पर बैठकर वो एंजॉय करते हैं और अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रात का वक्त गुजारते हैं और फिर अपने घरों को वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, जॉर्डन के हवाले से इस रोमन थिएटर में बहुत सारे फेस्टिवल हुकूमत की तरफ से भी होते रहते हैं, जिसमें लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल होती है और इस फेस्टिवल को देखते हैं, जॉर्डन के कल्चर को देखते हैं। यहाँ पर म्यूजिकल प्रोग्राम, डांसिंग प्रोग्राम और जॉर्डन के मुख्तलिफ डेज के ऊपर प्रोग्राम मुनक़द किए जाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये आपको जो नजर आ रहा है, ये वस्ते बलद रोमन थिएटर के बाहर वाला रोड है। यहाँ से पूरे अमान को आप विजिट कर सकते हैं। हर तरफ यहाँ से ट्रैफिक निकलती है और फिर आप पैदल वॉक करके भी इस सिटी सेंटर को, जो शहर का दरमियान बनता है, विजिट कर सकते हो। इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, बड़े बड़े होटल्स आपको देखने में नजर आएंगे और खाने पीने की अशिया भी यहाँ पर आपको आसानी से मिल सकती है। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।